सो हेलो गाइस, माय नेम इज विकी और आप देख रहे हैं ऑल फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ में। आज हम गाइस नया टॉपिक लेकर आए हैं। गाइस आज हम इस समय चल रही भयंकर खांसी के बेस्ट इलाज के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है कि भयंकर खांसी यानी कि कॉजेस क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और भयंकर खांसी के लिए ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन चलानी है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। और हाँ गाइस, ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, उनके नॉलेज के लिए है। इस वीडियो में अपने से लेने की खाने की कोई सलाह नहीं दी गई है। ठीक है। तो गाइस पहला जो कारण होता है भयंकर खांसी आने का, वो कोल्ड एंड ड्राई एयर यानी कि ठंडी और शुष्क हवा, इसकी वजह से भी खांसी आती है पेशेंट को। ठीक है। जब ठंडी और शुष्क हवा चलती है तो पेशेंट को खांसी आती ही है। ठीक है। अब सेकंड कॉजेज है गाइस वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरल संक्रमण के कारण भी भयंकर खांसी पेशेंट को आती है। ठीक है। जैसे जब किसी पेशेंट को सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उस समय भी भयंकर खांसी आती है, उसी को वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब थर्ड गाइस एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि एलर्जी प्रतिक्रिया, एलर्जी की वजह से भी भयंकर खांसी आती है पेशेंट को। ठीक है। अब फोर्थ गाइस अस्थमा, यानी कि दमा वाले पेशेंट को भी खांसी आती है। ठीक है। अब फिफ्थ गाइस ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट को भी खांसी आती है। ठीक है। सीने में कफ जमना, उसी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जब कफ जम जाती है तो पेशेंट को खांसी आती है। ठीक है। ओके। तो ऐसे हम कॉजेज के बारे में तो जान लिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गैस हम आ गए ट्रीटमेंट की तरफ। और ट्रीटमेंट में गाइस जो फर्स्ट मेडिसिन आपको देनी है वो लेवोफ्लॉक्स 750 mg की टैबलेट है। ठीक है। इसमें लेवोफ्लॉक्सासिन 750 mg में पाया जाता है कंपोजिशन। ठीक है। और ये गाइस एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ, चाहे वायरल इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस हुआ या अस्थमा वाले पेशेंट हुए, इन सब पेशेंट को ये टैबलेट देकर ठीक किया जाता है, उनकी खांसी बंद की जाती है। ठीक है। क्योंकि जब इन्फेक्शन खत्म होगा तभी कोई भी चीज सही होगी, और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ओके। अब सेकेंड मेडिसिन जो चलाएंगे गाइस वो सॉल्वेंट कोल्ड है। ठीक है। अगर गाइस किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन के कारण आ रही है खांसी, ठीक है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार का असर हो रहा है, हो गया है, उसकी वजह से आ रही है खांसी, तो आप क्या करेंगे, सॉल्वेंट कोल्ड को चला देंगे। इसमें गाइस जो कंपोजिशन पाया जाता है वो पैरासिटामोल, फेनलेफ्राइन एंड क्लोरफेनामाइड वैलेट, ये तीन कॉम्बिनेशन में कंपोजिशन पाया जाता है। ठीक है। इसको बीडी चलाते हैं। ठीक है। और हाँ, किसी भी मेडिसिन का डोज पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन पर निर्भर करता है। ठीक है। ये तो हम केवल जनरली नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है। ओडी का मतलब गैस एक टाइम, बीडी का मतलब दो टाइम, और टीडीएस का मतलब गैस तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। ठीक है। अब थर्ड जो मेडिसिन चलाएंगे गैस वो मोन्टैक एफएक्स चलाएंगे। ठीक है। इसमें भी गैस जो कंपोजिशन पाया जाता है वो मोन्टेलक्वास्ट एंड फेक्साफेनाडिन पाया जाता है। ठीक है। ये थोड़ी महंगी दवा होती है गैस। ठीक है। लेकिन खांसी के लिए बेस्ट दवा है गैस, कैसे भी खांसी हो। ठीक है। ये टैबलेट बहुत ही बेस्ट है। फेक्साफेनाडिन जो कंपोजिशन है ये बहुत ही मस्त है। ठीक है। और हाँ, आप कंपोजिशन पर ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है। ब्रांडेड नेम पर नहीं। ठीक है। कंपोजिशन याद करके रखिएगा। और इससे भी गैस बीडी चलानी है, यानी कि एक गोली सुबह एक गोली शाम। ठीक है। इन सब मेडिसिन के साथ में। ठीक है। और साथ में क्या देंगे, ओमनाकॉर्टिन 10 mg चला देंगे। ठीक है। इसे भी गैस बीडी देनी है। ठीक है। ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है गाइस। ठीक है। जो खांसी के लिए पेशेंट को दी जाती है। ठीक है। इस मेडिसिन की वजह से पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिलता है। ठीक है। ओके। और साथ में कौन सी मेडिसिन देगी गाइस, एसिलॉक 150। ठीक है। इसे भी गाइस बीडी चलानी है, यानी कि एक गोली सुबह एक गोली शाम। ठीक है। ये एक एंटासिड दवा है गाइस जो पेट में गैस बनने से रोकता है। ठीक है। क्योंकि गैस जब एंटीबायोटिक मेडिसिन चलती है तो पेट में गैस बनती है। ठीक है। उस गैस को खत्म करने के लिए इस एसिलॉक 150 को दिया जाता है। ठीक है। अब एक सिरप भी चलाएंगे गैस। ठीक है। जो टस्क्यू डीएक्स के नाम से आती है। ठीक है। और इसे 10 ml टीडीएस चलानी है, यानी कि 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर और 10 ml शाम में। ठीक है। तीनों टाइम दवा चलानी है। ठीक है। अगर सूखी खांसी आ रही है तो, अगर पेशेंट को गीली खांसी आ रही है, कफ वाली खांसी आ रही है, तो टस्क्यू एलएस चलाएंगे डीएक्स की जगह। ठीक है। ओके। एलएस कर देंगे, टस्क्यू एलएस। ठीक है। या फिर आस्था काइंड एलएस, ये गीली खांसी के लिए सिर्फ चलाई जाती है, कफ वाली खांसी के लिए। ठीक है। तो वैसे हम ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता दिए हैं। ठीक है। उसको किस तरह से चलानी है डोज भी बता दिए हैं, कंपोजिशन क्या पाया जाता है वो भी बता दिए हैं। ठीक है।
तो हमारा वीडियो हुआ समाप्त। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ।